देखो बच्चों, आज फिर एक नया क्वेश्चन हम लेके आए हैं। जेई मेंस में ये आया हुआ है, लेकिन किसी भी कंप्यूटर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप शॉर्ट ट्रिक से फास्ट इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, कुछ ही टाइम में आप इसको सोल्व कर दोगे। देखो, आपको सेट दिया गया ABC। मैं तो धीरे धीरे सोल्व करवाऊंगा ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाए। इसी स्टेप को अगर आप फास्ट अप्लाई करोगे तो कुछ ही सेकंड में सोल्व कर दोगे। अब क्या करना, आपको रिलेशन बनाने हैं जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो। ऐसे रिलेशन बनाने जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो। देखो कैसे बनते हैं, ऐसे लिख लो आप एक मैट्रिक्स की तरह। इन एलिमेंटों को ऊपर लिख दो ABC, ऐसे लिख दो इनको, यही पॉसिबिलिटी होगी। यहां आपका AA हो गया, या AB हो गया, और यह AC हो गया, और ये AD हो गया। ये हो गया आपका BA। कुछ नहीं भाई, यहां से यहां मिला दो आप। यहां से B, ऊपर से या तो BA लिख दिया, यहां से ऊपर से B और इस साइड से BA तो BB लिख दिया, ये BC लिख दिया और BD लिख दिया। इसी प्रकार से C वाली रो को बनाएंगे तो CA हो जाएगा, CB हो जाएगा, CC हो जाएगा और CD हो जाएगा। नीचे लेके चलोगे तो आपका DA हो जाएगा, DB हो जाएगा और DC हो जाएगा, DD हो जाएगा। ये हो गया आपका इस टाइप के। अब इनके जो सबसेट होते हैं वही आपके रिलेशन बनते हैं। ये टोटल एलिमेंट कितने बनेंगे, 16। तो टोटल रिलेशन बनेंगे 2 की पावर 16। अब आपको इस बात को ही समझना पड़ेगा 2 की पावर क्यों होता है। 2 की पावर होता है बच्चों, इसके जो सबसेट होते हैं वो रिलेशन होते हैं। तो ये 16 एलिमेंट है, 16 के 16 एलिमेंट के पास दो चॉइस है, या तो आप उसको अपने सबसेट में ले लो या तो ना ले लो। 16 एलिमेंट है, सबके पास दो दो चॉइस है, तो आप उसको इंक्लूड कर लो या तो एक्सक्लूड कर लो। अब बात को समझना, आपसे पूछा गया ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो। अगर उसने रिफ्लेक्सिव बोल दिया तो ये एलिमेंटों के पास अब कोई चॉइस को नहीं, ये तो आपने लेने पड़ेंगे A B B C C D D। क्योंकि ये नहीं लिए तो फिर आपकी चॉइस चलेगी नहीं, फिर तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव बनेगा ही नहीं। जब रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा तो हम करेंगे क्या, हमने तो बोल रखा है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ये तो आपने लेने पड़ेंगे। यहां हम कट कर देते हैं कि इनके पास कोई चॉइस नहीं। अब सुनना, ये जो मैंने कट किए हैं इनसे ऊपर वाले और इनके नीचे वाले सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। देखो, ये BA है तो ये AB है, यू CB है तो ये BC है, यू AC है ये तो AC है, ये CA है और ये AC है। तो कुल मिला के ये जो लाइन लगाई मैंने, इसके ऊपर वाले लोगे तो नीचे वाले भी लेने पड़ेंगे और नीचे वाले लोगे तो ऊपर वाले भी लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मान लो ऊपर वाला एक एलिमेंट ले लिया और नीचे वाला उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ले लिया तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं बनेगा। सिमेट्रिक मतलब है इससे ऊपर ऊपर वाले ले लो या नीचे वाले ले लो, एक साइड आपकी चॉइस चलेगी, दोनों साइड नहीं चलेगी। ये बिल्कुल वैसे ही कई जगह चॉइस नहीं चलती ना, वो उनके द्वारा डिपेंड है, उनके अपने आप आ जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं, आप कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हो, वहां दो ऑप्शन आते हैं, एक डेट ऑफ बर्थ का और एक एज का। तो आपसे डेट ऑफ बर्थ भरवा ली जाती है कि आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है, एज का कॉलम नहीं भरवा जाता। एज है ना, कंप्यूटर अपने आप कैलकुलेट कर देता है। अब ये थोड़ा ही हो सकता है आप डेट ऑफ बर्थ में तो भर दोगे 2010, उसके अकॉर्डिंग आपकी एज हुई मान लो 16 साल और एज भर दोगे 20 साल, ऐसे थोड़ा ही होगा। वो तो एक दूसरे पर डिपेंड है, एज से ही डेट ऑफ बर्थ बनेगी, डेट ऑफ बर्थ से ही एज बनेगी। तो इसी प्रकार से ऊपर वाले लोग तो नीचे वाले भी लेने पड़ेंगे, नीचे वाले लोग तो ऊपर वाले भी। तो मान लो मैं ऊपर वाले लेता हूं, नीचे वाले कट कर देता हूं। ठीक है, ये ऊपर वाले लेने पड़ेंगे। अब इनको काउंट करते हैं कितने हैं। देखो ऐसे ऐसे लाइन लगाओ, 1 2 3। ये काउंट करने अपन ये अलग लिख लेते हैं। इस पहली लाइन पे कितने एलिमेंट है, 1। दूसरी लाइन पे, दूसरी लाइन कट करी, इस पे 2 और तीसरी लाइन पे 3। तो ये एलिमेंट है, केवल इन एलिमेंटों के आपको ऊपर चॉइस चलेगी और किसी के ऊपर कोई चॉइस नहीं है। वो लोगे तो ये लेने पड़ेंगे और बीच वाला पे तो कोई चॉइस नहीं, लेने ही पड़ेंगे। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 6 एलिमेंट के पास आपकी चॉइस, आप उनको इंक्लूड भी कर सकते हो, एक्सक्लूड भी कर सकते हो। तो 6 के पास दो दो चॉइस, इंक्लूड एक्सक्लूड, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 होता है 64। 64 आपका आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हो फास्ट, समझ में आ गया होगा आपको। अगर आप भी जेई मेंस या इस प्रकार के एग्जाम क्लियर करके सपना देखते हो तो इस प्रकार के जो मुश्किल लेवल के क्वेश्चन है या जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जहां आपका मैथ के कॉन्सेप्ट लगते हैं, तो इस टाइप के मैं क्वेश्चन आपको इस चैनल पर करवाऊंगा। सारे क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे 1 बाय 1। अगर आपको भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।